Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we will study chapter number 7, Preservation of our Heritage. We have divided this chapter into 3 parts. We are doing the third part in this video. This is from SS, GSEB, NCERT syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम 7वां पार्ट करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ आ हेरिटेज। इस पार्ट को हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। इसमें हम तीसरा हिस्सा करेंगे, ये एसएस सब्जेक्ट में से है, एनसीईआरटी जीएसईबी सिलेबस में से है। So friends, in the first 2 parts we've seen how our neglections had affected our cultural heritage, and we were not up to the mark to preserve our heritage. Then in the second part also we saw that the government has started enforcing laws right from pre independence time till the recent times, where even laws have been made to also take care of the wildlife heritage of our country and the vegetation. दोस्तों पहले और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम नाकाम रहे हैं हमारे सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए, हमारे जंगलों को और जानवरों को भी संभालने के लिए। उसके बाद तकरीबन आज़ादी के पहले भी और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए जिसके अंतर्गत हमको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है अगर हम इसमें निष्फल रहे तो उसके वजह से, उसके भय की वजह से लोग थोड़े जागरूक हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगह है, बहुत इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, जहां हर व्यक्ति, हर सिटीज़न भारत का गवर्नमेंट के साथ मिलके अपनी जवाबदारी निभाए और हमारी सांस्कृतिक विरासत को और सक्षम करे, उसको और संभाल के रखे ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को इसका फ़ायदा मिल सके। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। आवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। If the central and the state government, UNESCO and NGOs, non-government organizations, are performing their duties to preserve our valuable heritage, then as individuals one should play an effective role in the same direction. जब हमारी राज्य की सरकार और स्टेट सरकार, यूनेस्को, एनजीओज़ जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे मिलकर एक अपना रोल निभा रहे हैं हमारी वैल्यूएबल साइट्स को और इनको संभालने के लिए, तो एक इंडिविजुअल ऐसे हर एक व्यक्ति, इस देश के हर नागरिक को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। टीचर्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ इंडियाज़ ग्लोरियस हेरिटेज। स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनको और कॉलेजेस में शिक्षक होते हैं उनको हमारे ग्लोरियस हेरिटेज के बारे में बच्चों में उसका ज्ञान देना चाहिए। स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमन पब्लिक शुड गेन द नॉलेज ऑफ अनफेमिलियर प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट रिमेन्स, सिटीज़ एक्सेट्रा। कॉमन व्यक्ति और स्टूडेंट्स को हमारी हर वो जगह जो उनसे परिचित नहीं है, जो अनफेमिलियर है, मॉन्यूमेंट्स है, एंशिएंट रिमेन्स है, साइट्स है, ऐसी जगह है, उनके बारे में ज्ञान मिलना चाहिए, उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दे शुड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। उनको उस सारी जगहों को संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सराहने के लिए मदद करनी चाहिए। एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स बाय प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। हर व्यक्ति को इस मॉन्यूमेंट्स को संभालने के लिए एक हेरिटेज साइट्स की लिस्ट बनानी चाहिए। वैल्यूएबल थिंग्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन और स्टोलन। अमूल्य चीज़ों को तोड़ना नहीं चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और उसको छीनना भी नहीं चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस एंड एनजीओ शुड कंडक्ट प्रोग्राम्स लाइक विजिट टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड साइट्स, स्पीचेस, एग्जीबिशंस, डिस्कशंस, सेमिनार्स एक्सेट्रा टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। स्कूल, कॉलेजेस और एनजीओज़ को मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे उन हिस्टोरिकल साइट्स का विज़िट करना, उनके बारे में व्याख्यान देना, एग्जीबिशंस देना, डिस्कशन करना, सेमिनार्स करना, ताकि उनकी जागरूकता और फैले, लोगों को उसकी तरफ प्रेरणा मिले कि हमें हमारे हेरिटेज को किस तरह से प्रिजर्व करना है। If the specimen of the architecture, sculptures and historical monuments are destroyed once, it is very difficult to restore them to the original form. अगर इन विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को, इन इमारतों को अगर नुकसान पहुंच गया तो उनको वापस उनकी पूर्व स्थिति में लाना बहुत कठिन हो जाता है।
So it is our moral duty that they should not be destroyed and shifted to other places. तो ये हमारी नैतिक जवाबदारी आती है कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहिए और वो किसी सेफ जगह को उनको शिफ्ट कर देना चाहिए. आर कंट्री हैज़ रिच एंड यूनिक हेरिटेज. हमारे देश का हेरिटेज बहुत ही रिच है और यूनिक है. There are many ancient ponds, lakes, wells, stepwells, streams, springs in different places in our country. हमारे देश में बहुत सारे पौराणिक तालाब हैं, नदियां हैं, लेक हैं, वेल्स हैं, स्टेपवेल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, जिनको हमको अलग अलग जगह पे हैं, वो फैली हुई है. वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द मालवा लेक एट ढोलका, रानी नि वाव इन पाटन, वेल ऑफ चंपानेर, भीमाराव वेल ऑफ अहमदाबाद, नवगन वेल ऑफ जूनागढ़ ड्यूरिंग द मानसून. बारिश के दरमियान हमको मालवा लेक जो ढोलका में है, रानी की वाव जो पाटन में है, चंपानेर का जो कुआं है और भीमराव कुआं जो अहमदाबाद में है, नवघन कुआं जूनागढ़ में है, इनका खास ध्यान देना चाहिए. वी शुड कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन देयर प्रिजर्वेशन. हमको हमेशा इनको संभालने के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए. Cleanliness and preservation of picnic spots. Central and state government are taking proper steps for the cleanliness and preservation of our picnic spots. जिस जगह पे हम टहलने जाते हैं, जैसे पिकनिक स्पॉट्स अगर है, तो उस जगह को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख रही है. कॉन्सिक्वेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स हैज़ बीन मेड फॉर दैट. इसके लिए हमेशा सतत प्रयास होते रहते हैं. Religious, historical places have always been a great attraction amongst the locals as well as foreign tourists. हमारे जो धार्मिक स्थल है, हिस्टोरिकल जगह है, ये हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रही है फॉरेन टूरिस्ट के लिए. Henceforth, our government is sensitive enough towards its preservation. इसीलिए हमारे गवर्नमेंट भी बहुत ही जागरूक है इनको प्रिजर्व करने के लिए. डू नॉट यूज़ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें. डू नॉट लिटर ऑन एट पिकनिक स्पॉट्स एंड यूज़ डस्टबिन्स. यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए और डस्टबिन का इस्तेमाल, कूड़दान का इस्तेमाल करना चाहिए. डू नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ईदर बाय राइटिंग और ड्राइंग पिक्चर्स. हमारे पौराणिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको ख़राब नहीं करना चाहिए उस पर लिखने से या उस पर ड्राइंग बनाने से. वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ. कचरे को सही तरह से डिस्पोज करना चाहिए. डू नॉट स्पिट आफ्टर ईटिंग टोबैको और पान बीटल. तंबाकू या पान बीड़ी खाने के बाद यहाँ वहाँ थूकना भी नहीं चाहिए. डू नॉट पॉल्यूट सराउंडिंग एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आजू बाजू के एरिया को भी गंदा नहीं करना चाहिए. एक्सटेंसिव केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मानसून ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट स्टेपवेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा. खास ध्यान देना चाहिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का बरसात के दरमियान, जहाँ जहाँ स्टेपवेल्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है और स्ट्रीम्स है. बी कॉशियस वाइल क्लीनिंग मॉन्यूमेंट्स विद आर्कोलॉजिकल केमिकल मेथड्स. आर्कोलॉजिकल केमिकल मेथड से सब जब हम हमारे मॉन्यूमेंट्स को साफ़ करते हैं तब थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. सैनिटाइज डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स टू अवॉइड डैमेज ऑफ आर हिस्टोरिकल हेरिटेज. हिस्टोरिकल हेरिटेज को संभालने के लिए लोकल, डोमेस्टिक या फॉरेन विजिटर्स अगर आते हैं तो सैनिटाइजेशन ज़रूरी है. इफ़ नेचुरल डिजास्टर्स हैज़ कॉज डैमेज टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस, मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग इट अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म. अगर कुदरती आपत्तियों ने हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को हानि पहुँचाई है तो पूरा प्रयत्न करना चाहिए उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस लाने के लिए. It is our responsibility to maintain beauty and cleanliness of our tourist places as they bring fame and prosperity to the nation. ये हमारी जवाबदारी है कि हम साफ़ सुथरा रखें उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को, क्योंकि ये हमारे देश को बहुत ही मान दिलाता है. वी शुड मेक यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मेंटेन दी ओरिजिनलिटी ऑफ आर हेरिटेज. विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारी सभी जगहों को, ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए, एंशिएंट प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. India, unity in diversity. Being one of the most ancient civilizations of the world, India has varied and rich cultural heritage. भारत वो जो एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है दुनिया में, हमारा पूरा कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है. डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ इट्स यूनिक आइडेंटिटी. भारत की विविधता उसकी एक अलग पहचान है. इंडिया हैज़ अ फाइन अमालगमेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेजेस इन स्पार्ट ऑफ हैविंग वेराइटी. भारत में यही विविधता है कि सबका मिश्रण है. जात, वर्ण, जाति में ये सब कल्चर्स, उनकी संस्कृति सब एकजुट होकर यहाँ रहते हैं.
येट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड। इसके बावजूद भी भारत एकजुट होकर खड़ा है। इंडिया हैज़ प्रूव्ड द फीलिंग्स ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। भारत ने पूरे विश्व को बताया है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना कैसे है। द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, कि पूरी दुनिया एक परिवार है। दिस फीलिंग एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस वैदिक पीरियड। ये भावना भारत में से वैदिक ज़माने से, वैदिक समय से सभी भारतीयों में है। Let us get good thoughts and vibrations from all four directions is the message of Rigvedas। ऋग्वेदास का मैसेज है कि हमको हमारे चारों दिशाओं में से पॉजिटिव वाइब्रेशंस और थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स मिलने चाहिए। विच शोकेशेस द ग्रैंडियर एंड ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति की विविधता और ग्लोरी को ये दर्शाते हैं। इंडिया हैज़ स्प्रेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत ने बर्दाश्त, सेक्युलर रिलीजन लेवल पे बर्दाश्त और सेक्युलरिज्म को फैलाया हुआ है। Swami Vivekananda said the following words in the World Religion Conference which was held in Chicago, USA। शिकागो यूएसए में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द कहे थे। आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। कहते हैं मुझे गर्व है उस धर्म ने जिसने पाठ पढ़ा है टॉलरेंस का, कंपैशन का और यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी पूरे विश्व को। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। भारत एक सेकुलर देश है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मल्टी रिलीजन इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा इज सीन इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में विविध जातों की और धर्मों का मिश्रण दिखाई देता है, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या क्रिश्चियंस हो। Therefore, the torch bearers name the country Bharatvarsh by stressing on the unity which affects upon our broad outlook। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा था, जो ज़्यादा एम्फसाइज करता है हमारी यूनिटी पे और हमारे ब्रॉडर आउटलुक को। होली नेम्स ऑफ 7 सेक्रेड रिवर्स हैव बीन यूज इन आवर प्रेयर्स। हमारी प्रार्थनाओं में भी 7 सेक्रेड नदियाँ जो है उनका नाम लिए जाते हैं। पीपल इन्फ्लुएंसिंग ग्रेट सेजेस, सूफी सेंट्स, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन पीस, कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमारे संत, महात्मा, सूफी संत हो, विवेकानंद जी हो, दयानंद सरस्वती जी हो, महात्मा गांधी जी हो, वो हमेशा एकता, विविधता और शांति के प्रचारक रहे हैं और राष्ट्रीय भातृभाव और विश्व के भातृभाव की प्रेरणा हमेशा उन्होंने देते रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। विविधता में एकता, ये भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है। एज द एंड ऑफ द डे ऑल द रिवर्स अमालगमेट इनटू द ग्रेट ओशन। इक्विवेलेंटली आवर कंट्री conglomerates different religions, caste, languages, traditions, creeds, customs and festivals। जैसे सारी नदियाँ दरिया में जाके मिल के एक हो जाती है, उसी तरह हमारा देश भी हर नाती जन्म भांति ज्ञाति लोगों की विविधता छोड़कर हमारे कस्टम्स और फेस्टिवल्स में उसमें एकता दिखाई देती है। द पीपल ऑफ इंडिया लिव द लाइफ विथ फीलिंग्स ऑफ को एग्जिस्टेंस। भारत के लोग एकजुट होकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव कंजर्व्ड द क्वालिटी एंड हैव वंडरफुली एनहांस्ड इट। भारतीयों ने अपनी जीवन शैली को, क्वालिटी को बहुत ही संभाल के रखा है और उसको और व्यापक किया है। Friends, now that the chapter is finished, you might have understood how important role we have to play for our generations to come ahead with regards to our culture heritage। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेके हमको और क्या जवाबदारियाँ निभानी है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, a video and the chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. Thank you. Bye and have a nice day. जय स्वामीनारायण।